सुनने में कितना अजीब लगता है कि बहुत से लोग कामयाबी से डरते हैं। हो सकता है कि आपको मेरी बात पर यकीन भी ना आ रहा हो। कौन है जो कामयाब नहीं होना चाहता? हर शख्स सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, किस लिए? कामयाब होने के लिए। तो फिर कामयाब होने से क्या डरेगा? अगर डरना है तो फेलियर से डरना चाहिए, कामयाबी से क्यों? असल में उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कामयाबी से डर रहे हैं। वो यही समझ रहे होते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा सकती है। लेकिन हकीकत में ये लोग इतना ही एफर्ट करते हैं कि थोड़ी बहुत तरक्की हो तो हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे कुछ असबाब हैं, कुछ खौफ हैं जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। और मज़े की बात यह है कि उन्हें मालूम ही नहीं होता। आप और हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब जो कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ उन्हें ध्यान से सुनिए। उन्हें एक चेक लिस्ट की तरह समझिए। हर एक पॉइंट पर अपने आप से सवाल कीजिए। अपनी सोच, अपने जहन की गहराइयों में जाइए और ढूंढिए कि किसी कोने में ये डर मौजूद तो नहीं है। पॉइंट नंबर 1, चेंज का डर। जैसे जैसे आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, आपकी ज़िंदगी बदलती रहती है। नई जिम्मेदारियां, नए लोग, नई एक्सपेक्टेशंस। आपको बहुत सी चीज़ों में बदलाव लाना पड़ता है और इंसान आम तौर पर बदलाव से डरता है। बहुत सी नई चीज़ें आपके कंट्रोल में आती हैं, लेकिन बहुत सी दूसरी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर भी हो जाती हैं। अगर आप चेंज पसंद नहीं करते और उससे घबराते हैं तो ये डर आपको तरक्की से रोकता है। पॉइंट नंबर 2, कंफर्ट जोन से बाहर आने का डर। आप जैसे भी ज़िंदगी गुजारते हैं, आप उसमें कंफर्ट फील करते हैं। आपको उसकी आदत हो जाती है, उस आराम की, उस सुकून की। आप सुस्त हो जाते हैं। आप इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आप फेलियर्स को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि जब आप छोटी मोटी कोशिश करके फेल होते हैं तो लोग कहते हैं बेचारे ने कोशिश तो की थी, फेल हो गया तो क्या हो। लेकिन अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अब तुम्हें और भी मेहनत करनी है, बहुत आगे तक जाना है। ज़्यादा मेहनत करने का मतलब यानी कंफर्ट जोन से और दूर जाना, और यही डर आपको कामयाबी से रोकता है। पॉइंट नंबर 3, लोग क्या कहेंगे का डर। हम लोग कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? आप पर हंसेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे। और कामयाब हो गए तो क्या कहेंगे? आपकी बुराई करने का कोई बहाना तलाश करेंगे, जेलस होंगे, आपकी कामयाबी को किसी न किसी तरह से छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, और भी ना जाने क्या क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे का डर भी आपको कामयाबी की तरफ बढ़ने से रोकता है। पॉइंट नंबर 4, रिश्ते खोने का डर। कामयाबी हासिल करने के लिए और कामयाबी हासिल करने के बाद भी, दोनों सूरतों में आपकी अटेंशन, आपका टाइम, आपके एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें पहले रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए होती हैं, लेकिन बाद में बढ़ जाती हैं। कुछ लोग तो समझदार होते हैं, वो समझते हैं कि आपसे शिकायत करने की बजाय आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अक्सर लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं। अब तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, अब तेरे पास हमारे लिए टाइम नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत सी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी नहीं सोचा कि आप तरक्की भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों की समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, तो बस वो लोग आपसे किनारा काट लेते हैं और दूर हो जाते हैं। बहरहाल, अपनों को खोने का डर भी आपको कामयाब होने से रोकता है। पॉइंट नंबर 5, खुद को इस काबिल ना समझना। कुछ लोग अपने आप को कमतर समझते हैं। उन्हें लगता है कि कैपेबल ही नहीं है, हालांकि होते हैं। वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और हर काम में परफेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं। छोटी सी गलती को भी बड़ा फेलियर मानते हैं। उन्हें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि मैं तरक्की डिज़र्व ही नहीं करता, क्योंकि अगर तरक्की कर ली और सबको पता चला कि मैं इस काबिल नहीं हूँ तो क्या होगा। कामयाब होने के बाद लोग ये ना कहें कि ये कैसे कामयाब हो गया, ये तो इस काबिल है ही नहीं। बस यही डर कुछ लोगों को सक्सेस से दूर रखता है। पॉइंट नंबर 6, सक्सेस को बरकरार रखने का डर। कामयाबी हासिल करना आसान काम नहीं है, लेकिन उससे भी मुश्किल काम है उसे बरकरार रखना। क्योंकि जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग आपसे हमेशा उसी लेवल की परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं। आप खुद भी चाहते हो कि पहले से और अच्छा करके दिखा सको। आपको ये टेंशन रहती है कि अगर फेल हो गया तो पोजीशन से नीचे आ जाऊंगा
और बहुत मजाक बनेगी। इस सब से अच्छा है कि जैसे चल रहा है चलने दो। पॉइंट नंबर 7, जिम्मेदारियों का डर। जाहिर है कामयाबी के साथ साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी, सेल्स टारगेट अचीव करना, कस्टमर्स की उम्मीदों पर पूरा उतरना, रेंट पे करना, नई स्किल सीखना और सिखाना, और भी बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियों का सोचकर आप डर जाते हैं और रुक जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, कुर्बानी का डर। जब आप कामयाबी के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो आपको एक चीज़ तो साफ साफ समझ में आ जाती है कि इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। पर्सनल लाइफ में से टाइम निकाल कर करियर स्ट्रॉन्ग करने में लगाना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट की जगह लर्निंग को देनी होगी। फिजूल खर्ची की बजाय इन्वेस्ट करना होगा। ऐसी कई कुर्बानियों को देने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाते और डर कर बैठ जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, अनजाना डर। सबसे बड़ा डर होता है अनजाना डर। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। आप किस चीज़ से डर रहे हैं आपको नहीं मालूम, लेकिन आप फिर भी डर रहे हैं। आप इस डर के बारे में किसी से बात भी नहीं करते क्योंकि क्या कहेंगे, कुछ है लेकिन क्या है नहीं मालूम। ये एक ऐसा डर है जो कभी भी कामयाब नहीं होने देता। जब हम इन पॉइंट्स पर गौर करते हैं तो ऐसा लगता है कि इंसान कामयाबी से नहीं बल्कि कामयाबी के बाद आने वाले चैलेंजेस से डरता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो हिम्मत दिखानी होगी, अपने डर को, अपनी सोच को कंट्रोल में रखना होगा। एक बार आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आपका यही डर मोटिवेशन में बदल जाएगा और ऊपर वाले के हुक्म से कोई भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा।